Hello everyone, hope you are doing really well. Welcome back to my channel again. का लगता है 3 दिन बाद है ना, 3 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। हाँ तो भाई आज का टॉपिक है 5 थिंग्स यू मस्ट डू टू रीस्टार्ट योर लाइफ। ठीक है, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे जो तुम्हें हेल्प करेंगी अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने में। तुम अभी शायद स्टक फील कर रहे हो कि मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ, है ना। मैं तुम्हारे दिल की बात समझ जाता हूँ बिल्कुल। मेरे दिमाग में कृष्ण भगवान डाल देते हैं। देखो, मैं कृष्ण भगवान ने मुझे बताया, मतलब सब कुछ यही कर रहे हैं ना, तो ये टॉपिक भी मेरे दिमाग में इन्होंने डाला होगा, है ना। तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब मेन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो तो मैं पहला ये 5 पॉइंट मैंने भी इम्प्लीमेंट करे हैं, तो मैं वही बताऊंगा तुम्हें बिल्कुल, जो जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प करा रिस्टार्ट करने में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, एलिमिनेट टॉक्सिक पीपल। तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारा मोरल डाउन करते होंगे, और जो मजाक उड़ाते होंगे, जो तुम्हें हर बात पे टॉन्ट करते होंगे, जिनका तुम्हारी लाइफ में कुछ वो नहीं है इम्पैक्ट, ठीक है। वो बस तुम्हें नीचा दिखाते हैं। तो उन लोगों को एलिमिनेट कर दो, वो चाहे कितने ही करीब हो तुम्हारे। मतलब घर वालों को नहीं करना है कभी घर वालों को कर दो, घर वालों को समझाओ, ठीक है। बाहर वाले जो हैं कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो उन्हें, ठीक है। ये सबसे मतलब मेन पॉइंट कह सकते तुम, कि जो आसपास के लोग जो जो मोरल डाउन करते हैं, ये इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है। हम उनके बिहेवियर के बेसिस पे काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। कुछ नई चीज़ शुरू करोगे, ये आ जाएंगे, अरे क्या कर रहा है यार, कुछ क्या रखा है इसमें। तुम्हारे घर वालों से कहेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। हटा दो इन सबको, टॉक्सिक पीपल जितने भी हैं, ठीक है। अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, अपनी फ़ोन में जितने भी तुम्हारे नंबर हैं, उनमें जो भी बेकार हैं सबको हटा दो, जिनसे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नहीं है और ना फ्यूचर में रहने वाला है, जिनसे तुम्हारा कोई काम धंधा कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। मैं देखता हूँ, मैंने भी अभी कुछ डिलीट करे हैं, 40-50 कॉन्टैक्ट्स। मेरे में पता नहीं कितने थे भाई, 200-250 थे। 40-50 पता नहीं किस किस का नंबर लेके बैठा हूँ मैं, किसी दूध वाले का, पता नहीं कौन कौन है, पुराने पुराने स्कूल के टाइमिंग के। 8-10 साल हो गए उस बात को। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में से फालतू का नंबर हटाओ। अपने सराउंडिंग में जो भी तुम्हारा मोरल डाउन करते हैं लोग, उनको हटा दो कम्प्लीटली, चाहे तुम्हारे कितने ही क्लोज हो, बात मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। ये बात मान लेना, मैं तुम बहुत अच्छा फील करोगे 10-15 दिन में, देख लेना, ठीक है जी। और चलो दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो दूसरे लोग हैं उनको कम देखो, अपने आप को ज़्यादा देखो, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे आदमी सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट कब होता है, दूसरे लोग को देख के ना, कि ये यार ये तो ये वाली गाड़ी ले रहा है, मैं तो यही ले पा रहा हूँ, है ना। वही उनने घर ले लिया, मैंने घर नहीं लिया, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। इंस्टाग्राम पे तुम यही सब देखते रहते हो। बस तुम्हें जैसे कोई गाड़ी लाया, जी वैगन लाया, तुमने बस उसकी गाड़ी देख ली, तुमने ये नहीं देखा उसने पीछे कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसका, चाहे बस गाड़ी देख ली तुमने, चाहे उसने कुछ गलत काम करके खरीदी हो। तुम कह रहे हो वो जी वैगन खरीदा, मैं तो ऑल्टो नहीं खरीद पा रहा। तो दूसरे लोगों को देखना बंद कर दो। तुम कंपैरिजन अपना खुद से करो, कि तुम्हारे पास पहले क्या था। तुम्हारे पास अगर पहले बाइक थी, तो तुम अगर गाड़ी अफोर्ड कर पा रहे हो अभी, तो भाई मैं मतलब हाथ मिलाता हूँ तुमसे, वर्चुअल हाथ, ठीक है। यू आर डूइंग गुड मैन, ठीक है। तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन मत करो तुम, अब बस अपने आप से कंपैरिजन करो। तुम्हारे पास पहले साइकिल थी, तुमने स्कूटी ली, स्कूटी थी फिर तुमने बाइक ली, तुम्हारे पास बाइक थी तो तुमने गाड़ी ली, गाड़ी थी छोटी गाड़ी थी पर तुमने बड़ी गाड़ी ले ली, तुम्हारे पास घर छोटा था तुमने बड़ा घर ले लिया। तो बस अपने आप से कंपैरिजन करो, वरना सारी दुनिया को जान दो भाड़ में, ऐसी तैसी में जान दो ठीक है। बिल्कुल रॉ भाषा बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल मेरठ की, ठीक है। तो थोड़ी अच्छी बात बोलते जरा, ठीक है। यार ये निकल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट था स्टॉप लुकिंग अदर्स, दूसरों को देखना कम कर दो। लोग इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपना अच्छा ही डालते हैं। तुम्हारा भी इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, तो तुम अपनी अच्छी फ़ोटो तो डालते हो या बेकार फ़ोटो डाल देते हो, ये बताओ मुझे, है ना। वही डालते हो ना, जैसे कोई जिम जाने वाला है, मैं हूँ, जिसमें पूरी बिल्कुल पम्प्ड अप है, जिसमें लाइटिंग अच्छी है,
वही तो डालूंगा जिसमें एंगल बेकार है, जिसमें कुछ नहीं दिख रहा, वो क्यों डालूंगा मैं, है ना। ठीक है जी, 2 पॉइंट हो गए। पहला एलिमिनेट टॉक्सिक पीपल, दूसरा दूसरों पे कम ध्यान दो, अपने पे ज़्यादा दो। ठीक है। तीसरा पॉइंट भी ये था मेरा, ऑलवेज थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अपने बारे में अच्छा सोचो। चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में हो, सोचो। जैसे मैंने यूट्यूब शुरू करा, ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग में ही सोचने लग जाता नहीं होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, सब और लोग नहीं कर रहे, उनमें क्या ज़्यादा पर लगे हुए हैं, उनके पास भी सेम दिमाग है, उनके पास भी बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास भी फ़ोन है, उनके पास भी सब कुछ सेम ही तो है। तो उनसे हो गया तो हमसे क्यों नहीं होगा। ये भगवान ने सबको बराबर का दिमाग दिया है, और इन्हीं के बच्चे हैं, सबको बराबर ही बनाया है इन्होंने। ऐसा तो है नहीं कि किसी का दिमाग इतना है, किसी का दिमाग इतना बड़ा, ब्रेन तो सबको बराबर ही दिया है। तो बस वो हो सकता है कि किसी को कोई किसी चीज़ में अच्छा हो, कोई किसी चीज़ में अच्छा हो। तो बस तुम्हें अपने आप को फाइंड करना कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, और अगर तुमने एक बार ये फाइंड कर लिया तो बस तुम फाड़ दोगे। ठीक है। और ये पता कैसे लगेगा कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, मल्टीपल चीज़ ट्राई करके। ये पुरानी थॉट हो चुकी है कि एक ही चीज़ करते रहो ज़िंदगी भर। अगर तुम इमेजिन करो, अगर तुम बोलने में अच्छे हो, है ना, और तुम चाहते हो कि यूट्यूब तुम स्टार्ट करो, ठीक है, मैं यूट्यूब का एग्जांपल लेता हूँ, और तुमने सारी ज़िंदगी निकाल दी आईएएस की तैयारी करने में, तो तुम्हें कभी पता लगेगा कि तुम बोलने में अच्छे थे, तुम यूट्यूब कर सकते थे, तुम लोगों से बात करने में अच्छे थे, तुम व्लॉग्स बढ़िया बना सकते थे। पता लगेगा जब तक कुछ ट्राई नहीं करोगे, तो पता कैसे लगेगा, है ना। गलत तो नहीं कह रहा ना। इस बात से एग्री करते हो तो इसमें कमेंट में मेरे एग्री लिख देना। ठीक है, एग्री और दिल का निशान, मतलब मुझे लग जाएगा। और कुछ लोग प्यार भी करते हैं मुझे, प्यार तो वैसे करने वाले हैं, बहुत लोग हैं, तुम भी करो। ठीक है भाई, ठीक है, चलो जी, 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है चेंज योर एनवायरनमेंट। ठीक है, आदमी जो भी होता है 90% अपने एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन होता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, तुम्हारे घर में कैसी बातें होती हैं, तो तुम उस हिसाब से ऑपरेट करते हो। ठीक है। अब अगर तुम्हें कुछ नया ट्राई करना है तो आसपास के लोग तो तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे। ठीक है, अगर तुम ब्लेस्ड हो तो तुम्हारे आसपास के लोग अच्छे भी हो सकते हैं, मगर तुम्हें अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा अगर तुम कुछ न्यू चीज़ ट्राई करोगे। मैं ऋषिकेश गया था। ऋषिकेश क्यों गया था मैं, पता है कि मतलब मेरा जो डर है पब्लिक में बोलने का, कि फ़ोन लेके चलता हूँ और बोलूँगा तो कैसा रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे सब जानते हैं, मतलब मेरठ में ज़्यादातर कोई भी मिल जाएगा जो लोग जानते हैं मुझे। इसलिए मैंने अपना सिटी चेंज करी उसके लिए। ऋषिकेश गया मैं, वहाँ पे मैंने ब्लॉग बनाया, अनजान लोगों के सामने बोलता हुआ जा रहा था, तो उससे मेरा डर खुल गया। वहाँ से डर खुल गया। 4-5 दिन मैं वहाँ रह के आया, 4-5 दिन कंटिन्यूस ब्लॉग बनाया मैंने। मतलब वहाँ समझ लो कि वहाँ पे मेरे हाथ में फ़ोन था जब भी मैं बाहर था। बस जब सो रहा था तभी बस फ़ोन साइड में था, वरना पूरे टाइम फ़ोन हाथ में था, वीडियोस बन रही थी कंटिन्यूस। ठीक है, और लोग आसपास सब देख रहे थे, लोगों से भी बात करी है मैंने, वहाँ जाके 10-15 सब्सक्राइबर्स भी बढ़वाया। ठीक है, तो भाई यही है, कुछ भी नई चीज़ ट्राई करनी है तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। अब अगर तुम्हें मतलब अगर एक्टर बनना है तुम्हें, और तुम हो कहीं बिहार के किसी गांव में, तो तुम कहाँ से एक्टर बन जाओगे, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं रहेंगी। तुम्हें कहाँ आना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, एजेंसी सारी वहाँ पे हैं, है ना। सही कह रहा हूँ ना। तो यही बात है, पढ़ाई करने लोग क्यों जाते हैं दूसरी सिटीज़ में, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसलिए जाते हैं ना। तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, तुम भी चेंज हो जाओगे। वाह, क्या लाइन है हर्षित। एनवायरनमेंट चेंज करो तुम भी चेंज हो जाओगे, तो वाह भाई वाह। ठीक है, और लास्ट पॉइंट भाई, ये मेरा पर्सनल, मतलब ये कह सकते हो फेवरेट में आ सकता है, कि टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल हेल्थ। भाई फिज़िकल हेल्थ सब ध्यान दो। और मैं ये नहीं कहता जैसे लोग बेचने को कर देते हैं, ये वाला प्रोटीन खाओ, जिम जाओ, ये खाओ, वो खाओ, धमाल कुछ भी खाओ। मतलब मेरा फिज़िकल हेल्थ से क्या मतलब है, फिज़िकल हेल्थ मतलब कि तुम कुछ भी करो,
घर पे पुशअप्स करो, घर पे कर लो एक्सरसाइज, घर पे पुशअप्स मारो, स्क्वाट्स मारो, बॉडी वेट, क्रंचेस करो, और अच्छा खाना खाओ, दाल रोटी चावल दही दूध, सिंपल खाना खाओ यार। किसने खाया है प्रोटीन के डब्बे, घर से लड़ाई करके प्रोटीन लो, कुछ ज़्यादा कुछ है क्या है उसमें एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा वो प्रोटीन ही तो मिल जाएगा, है तो पाउडर ही वो। थोड़ा कम प्रोटीन ले लो। और और फिजिकल हेल्थ में ना मैं तो कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है वो ऐसी बॉडी बनाने की फालतू में चौड़ दिखानी तुम्हें अपनी। पतले रहो बिल्कुल, ठीक है। कार्डियो करो 10-15 किलोमीटर। ये जो जिम का होता है ना फुलाने का, ये तुम्हें और लेज़ी बना देगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल लेज़ी बना देगा। कोई ज़रूरत नहीं है वो फुल बॉडी बनाने की। हम भरे जा रहे हो अपने शरीर में, खाए जा रहे हो 4 मील 5 मील 6 मील, कोई ज़रूरत नहीं, कम खाओ, ठीक है। जितना ज़रूरी है शरीर के लिए उतना खाओ, दाल रोटी चावल, बाहर का मत खाओ, जंक। सिंपल रखो बिल्कुल, घर वालों को परेशान मत करो, और अपना दिमाग भी परेशान मत रखो, ठीक है जी। सिंपल खाना, मैं बिल्कुल सिंपल हो चुका हूँ अभी, ठीक है। पतला मैंने ड्रॉप कर लिया है, 7-8 किलो वेट ड्रॉप कर लिया, थोड़ा सा और करूँगा अभी, ठीक है। 7-8 किलो वेट ड्रॉप कर दिया। दही दूध ये मेरी बेसिक डाइट है, दूध दही दाल रोटी चावल सोयाबीन, और चावल वो बना लेता हूँ, थोड़ा सैंडविच बना लेता हूँ आलू के पनीर के। ये पनीर दूध दही ये सब खाओ भाई, और क्या चाहिए। और प्रोटीन अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, घर वालों को उसके लिए परेशान नहीं करना मैं। तो तुम भी ये करो भाई, जब तुम खुद कमाने लग जाओ तो तब खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, जैसे कि ऑफिस का काम कर रहा हूँ और 8-9 घंटे में बीच में टाइम नहीं मिला खाने का, तो वो प्रोटीन शेक थोड़ा इजी रहता है, बस इसलिए ले रहा हूँ। वरना जो मुझे कॉलेज टाइम से जानते हैं वो लोग बता सकते हैं कि मैंने 4 साल कॉलेज में अच्छी खासी बॉडी थी मेरी, बहुत, मतलब ये कह सकते हो, मतलब अच्छी खासी कह सकते हो, मतलब कॉलेज में कुछ ही लोगों की होगी वैसी। और उस टाइम में बिल्कुल प्रोटीन नहीं खाता था, वे प्रोटीन डब्बे तो बिल्कुल खाए नहीं वो। ये डब्बे तो मैंने जब से जॉब शुरू हुई है, थोड़े पैसे वैसे आने लगे, तब से खाए हैं, ठीक है। वो हो जाता है भाई, आदमी को पैसे उड़ाने में मज़ा आता थोड़ा सा, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं डब्बे वब्बे खाने की, हल्का फुल्के रहो, बस ये है, ठीक है। ये 5 चीज़ें, 5 पॉइंट कर ली अगर तुमने, दोबारा रिपीट कर देता हूँ 5 पॉइंट जल्दी जल्दी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं। एलिमिनेट टॉक्सिक पीपल, सेकेंड इज स्टॉप लुकिंग अदर्स, दूसरों को कम देखो अपने आप को ज़्यादा देखो, ठीक है। तीसरा, ऑलवेज थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में हमेशा अच्छा अच्छा बोलो, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलो, दूसरे के बारे में गलत मत बोलो। अपना अच्छा सोचो, दूसरे का बुरा मत सोचो, ठीक है। बस ये है। चौथा चौथा हो गया चेंज योर एनवायरनमेंट, ठीक है। अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, अगर कुछ करना है 4-5 दिन कुछ भी करो, 4-5 दिन की छुट्टी लेके दूसरे शहर चले जाओ किसी भी, ठीक है। और वहाँ पे जाके लोगों से बातें करो। जैसे अगर किसी को यूट्यूब शुरू करना है मेरी वीडियो देख के, और तुम्हें लग रहा है कि मुझे डर लगता है बोलने में, ठीक है, ये बहुत अचूक नुस्खा है, इस पर तुम कॉन्फिडेंट लौटोगे बिल्कुल। 4-5 दिन बाद मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। जाके किसी दूसरे शहर में चले जाओ 4-5 दिन रहने के लिए, घूमने के लिए, और वहाँ पे पूरा टाइम बनाओ वीडियो, पूरा टाइम बननी चाहिए, ठीक है। कुछ भी कर रहे हो, बस सोते टाइम तुम्हारे हाथ से फ़ोन हटना चाहिए, बाकी सब बनाओ, ठीक है। और 5वां पॉइंट, टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ। ये 5 पॉइंट अगर तुमने कर लिया है तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दिमाग चलना शुरू होगा, दिमाग मतलब अच्छा खासा शुरू होगा भाई, जब तुम हल्के फुल्के हो जाओगे ना वेट ड्रॉप करके, और तुम्हें नींद कम आएगी। जब नींद नहीं आती तो क्या करता है आदमी का दिमाग ही चलता है कि मैं ये कर लूँ मैं ये कर लूँ, हर जगह दिमाग चलता है। तो यही करो भाई, मैंने भी यही करा है, तुम भी यही करो साथ में। मैं तो हो गया हूँ रीस्टार्ट, रिफ़्रेश हो चुका है मेरा सिस्टम, तुम्हारा भी सिस्टम रिफ़्रेश करा के साथ साथ अपना सिस्टम अपग्रेड करेंगे। ठीक है, थोड़ी कंप्यूटर वाली भाषा बोल रहा हूँ। मेरा रिफ़्रेश हो गया, तुम्हारा रिफ़्रेश करवा के साथ साथ अपग्रेड करेंगे अपना। जैसे एप्पल वाला है अपना iOS वर्जन अपग्रेड करेंगे, एंड्रॉयड वालों का एंड्रॉयड वर्जन अपडेट करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, मैं भी अपडेट कर रहा हूँ धीरे धीरे, तुम भी अपडेट करो, ठीक है जी। तो यही थी भाई आज की वीडियो। सी यू गाइस। या थोड़ा प्यार व्यार दिखाते करो यार, तुम प्यार नहीं दिखाते मुझे यार,
बताओ, इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें तुम बताता हूँ मैं। मतलब भगवान मुझे बता रहे हैं कि तुम लोग इंस्टा को, और मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को बस प्यार ही तो दिखाना है। कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई। एक तो क्या बोला था मैंने, एग्री, जो बीच में बोला था। और नीचे एक लव का साइन बना देना, वो दिल का, रेड रेड येलो जो भी। अपने हिसाब से लड़कियाँ थोड़ी शर्माती हैं रेड करने में। ठीक है, कोई से भी कलर का बना देना भाई, मैं समझ लूँगा अपने हिसाब से। ठीक है, और लाइक शेयर अगर कर सकते हो किसी अपने दोस्त को जो लगता है कि उसको ज़रूरत है इस वीडियो की, ये वीडियो हेल्प कर सकती है उसे, तो उसको शेयर करो ये वीडियो। ठीक है, चलो जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, और मेरा कैसे रखोगे, मेरा भी रख लो। ठीक है, ओके गाइस, सी यू, बाय बाय।